हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे एक वीरांगना की। एक ऐसी वीरांगना जिसने अपने प्राण देश की खातिर न्यौछावर कर दिए, बलिदान कर दिए। आज 16 अगस्त है, यानी कि रानी अवंतीबाई लोधी जी का जन्म दिवस, जन्म जयंती है। आखिर कौन है रानी अवंतीबाई लोधी, इस वीडियो में हम जानेंगे। महारानी अवंतीबाई लोधी जी का जन्म 16 अगस्त 1831 को मध्य प्रदेश के रामगढ़ में हुआ था। महारानी अवंतीबाई लोधी बचपन से ही तलवारबाजी, घुड़सवारी और तीरंदाजी की बहुत बड़ी शौकीन थीं। बचपन में ही उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी आदि चीज़ें सीख ली थीं, जो कि एक युद्ध के लिए काफ़ी है। अवंतीबाई लोधी बचपन से ही वीरता का परिचय देती थीं, यहाँ तक कि उनकी वीरता के चर्चे आसपास के इलाके में फैल रहे थे। वह विवाह योग्य हुई तो उनका विवाह रामगढ़ राज्य के राजा विक्रमादित्य के साथ कर दिया गया। राजा विक्रमादित्य बहुत ही उदासीन व्यक्ति थे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ती उम्र के कारण वह बीमार रहने लगे। उनकी बीमार शरीर को देखकर रानी ने सारा राज्य का कामकाज अपने कंधों पर ले लिया और सारे राज्य को संभालने लगी। जब अंग्रेज़ों को यह पता लगी कि रानी के पति यानी कि राजा विक्रमादित्य बीमार चल रहे हैं और उनके दो पुत्र अभी राज्य संभालने के काबिल नहीं हुए हैं, तो उन्होंने लॉर्ड डलहौजी की नीति, राज्य हड़पने की नीति को उस इलाके में लागू करने का सोचा। उन्होंने रामगढ़ राज्य में कोर्ट्स ऑफ बॉर्ड्स लगा दिया। रानी इससे गुस्से में आई और उन्होंने आसपास के शासकों को चूड़ियाँ भेजी और कहा, या तो ये चूड़ियाँ पहन लो या अंग्रेज़ों के गुलाम बन जाओ। अर्थात उन्हें युद्ध चाहिए था। उन्होंने ललकारा था उन शासकों को जो अंग्रेज़ों की गुलामी के लिए प्रबुद्ध होते जा रहे थे। आखिर में हुआ क्या कि सारे शासकों को लज्जा महसूस हुई, तो उन्होंने रानी का समर्थन किया। रानी का समर्थन करते ही अंग्रेज भयभीत हो गए और उन्होंने नई नई चालें चलना शुरू कर दिया। लॉर्ड डलहौजी के डिप्टी कमिश्नर रहे लॉर्ड वेडिंगटन, उस समय उस राज्य के डिप्टी कमिश्नर थे। लॉर्ड वेडिंगटन ने राज्य को हड़पने की नीति बनाई, लेकिन वह अपने काम में सफल ना हो पाया और उसने युद्ध की घोषणा की। रानी ने भी उधर से युद्ध की घोषणा की। युद्ध बहुत दिनों तक चलता रहा, नरसंहार होता रहा। अंत में जब रानी का सामना लॉर्ड वेडिंगटन से हुआ तो उसका घोड़ा घायल हो चुका था और लॉर्ड वेडिंगटन घोड़े से कूदकर भागने लगा। रानी पीछे पीछे तलवार लेकर उसके पीछे भागती रहीं, लेकिन एक अंगरक्षक ने लॉर्ड वेडिंगटन को बचा लिया और रानी के तलवार के वार से लॉर्ड वेडिंगटन को बचा लिया, जिससे कि उसकी मौत निश्चित हो चुकी थी। लेकिन उस तलवार के वार से बचाने के कारण वो बच गया और वहाँ से भाग निकला। कुछ दिनों पश्चात उसने और बड़ी फौज बनाई और फिर रानी से लड़ने के लिए ललकारा। रानी की फौज उस समय कमज़ोर हो चुकी थी, लेकिन रानी ने हार नहीं मानी और फिर से युद्ध के लिए अग्रसर हुई। जो अगला युद्ध हुआ उसमें रानी की सेना कमज़ोर पड़ती गई और रानी चारों तरफ से घेर ली गई अंग्रेज़ी सेनाओं के द्वारा। जब रानी को लगा कि अब ये अंग्रेज़ी सेना हमें घेर कर मार देगी, तो उन्होंने रानी दुर्गावती के कहे वचन के अनुसार कि जब तक प्राण हैं, जब तक मैं अंग्रेज़ों को अंग स्पर्श तक नहीं करने दूंगी, तो उन्होंने अपने अंगरक्षक की तलवार छीनकर अपने पेट में घोंप ली और विश्व पटल पर अपना बलिदान दे दिया और हमेशा के लिए अमर हो गईं।
उनकी दासी ने भी उन्हीं की तरह तलवार अपने पेट में घोंप ली और वो भी बलिदान हो गई। जब रानी मृत्यु शैया पर थीं तो उन्होंने तब भी गांव के हजारों लोगों को फांसी पर चढ़ने से बचा लिया। उन्होंने यह कहा कि ये सारे लोग मेरे उकसाए द्वार उकसाए हुए थे, जिसके कारण यह युद्ध छिड़ा। मृत्यु शैया पर लेटे हुए भी रानी ने हजारों लोगों की जान बचा ली और गांव को भी, अपने राज्य को भी बचा लिया। हम ऐसी रानी को प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं और दिल से सैल्यूट करते हैं कि 1857 स्वतंत्रता संग्राम में जो हिस्सा लिया और प्रथम वीरांगना बनी। आप बधाई की पात्र हैं, आप महान व्यक्तित्व हैं, आप वो वीरांगना हैं जिनका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाना चाहिए था, लेकिन हमारे चाटुकार इतिहासकारों ने ऐसा नहीं किया। लेकिन अब समाज जागरूक हो चुका है और आपको आपका सम्मान दिलाकर ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।